भाई प्ले स्टेशन का नया वर्जन प्ले स्टेशन 5 स्लिम हमारे पास यहां पर पहुंच चुका है। अब टेक्निकली प्ले स्टेशन वाले तो इसको प्ले स्टेशन 5 ही कह रहे हैं, तो इसके नाम में कहीं पर आप देख सकते हैं कि स्लिम को मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है प्ले स्टेशन 5 के पुराने स्टैंडर्ड वर्जन को। लेकिन अगर आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं तो आम अल्फाज में किसी बंदे को समझाने के लिए ये प्ले स्टेशन 5 स्लिम है, क्योंकि टेक्निकली ये एक डिफरेंट कंसोल है, इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो वही कलर स्कीम है जो कि हमें हमेशा देखने को मिलती है। 8K को मेंशन किया गया है, 4K 120 FPS को मेंशन किया गया है। तो टेक्निकली दिस इज द एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर। जहां तक बात है इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये आपको परफॉर्मेंस वाली साइड से कोई भी मेजर अपग्रेड प्रोवाइड नहीं करता, ये एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर के साथ आ रहा है। तो अगर आप गेम प्ले स्टेशन 5 पुराने वाले पे खेल रहे हैं या आप ये नया स्लिम वाला वर्जन लेते हैं, गेमिंग के अंदर आपको कहीं पर भी ये नहीं फील होगा कि एक तेज़ है दूसरा स्लो है या कोई ऐसा मसला है। एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि बिलाल भाई ये जो प्ले स्टेशन है क्या ये हीटअप हो रहा है या नहीं। मैंने जिनसे ही मंगवाया है उनका नाम गेम स्टॉप है, मैं उनकी यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, और उनसे ही मैंने यही सवाल पूछा। मैंने कहा इसके हीटअप के इश्यूज़ का क्या सीन है, तो दे एग्जैक्टली टोल्ड मी कि अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। हमेशा ये होता है कि प्ले स्टेशन के बारे में अफवाह तो ज़रूर उड़ती है कि हीटअप हो रहा है, बट इसके केस में अभी तक कोई ख़ास खबर नहीं आई। यहाँ पर जो स्टैंड है उसका भी साइज़ आप देख सकते हैं और डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो गया है। पहले बड़ा गोल स्टैंड आया करता था, अब ये दो अजीब सी टांगे से दे दी हैं भाई स्टैंड के नाम के ऊपर। खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हमारा कंट्रोलर भी मौजूद है, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ऑल तो मेरी वाली प्ले स्टेशन से ये ज़रा साफ लग रहा है। शायद उसकी रीज़न ये है कि नया है ना, मैं पापड़ खाते हुए को जो है वो गेम खेल लेता हूँ, तो उसमें मसले हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वायर्स की फॉर्म में आपको HDMI देखने को मिल रही है, उसके अलावा टाइप्स ओके सो टाइप C to C केबल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। पुरानी जो जनरेशन थी स्टैंडर्ड वाली उसमें टाइप A to C थी, तो C to C पे मूव कर दिया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालेगी, बट आप अब डायरेक्टली C to C केबल यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक पावर कॉर्ड है जो देखने को मिल जाती है। फर्दर इन द बॉक्स इज़ योर एक्चुअल कंसोल, और मैं आपको फ्रंट भी इसका दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह ये बॉक्स के अंदर रखी हुई है। डब्बा देख के तो मेरा पहला सवाल ये था, मैंने कहा यार ये स्लिम का डब्बा लग ही नहीं रहा, क्योंकि डब्बा बहुत बड़ा था फॉर द कंसोल। लेकिन जब आप इसको निकालते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि डब्बे में ज़्यादातर जगह जो है वो यूज़ ही नहीं की गई। इसीलिए इसका डब्बा और जो एक स्टैंडर्ड प्ले स्टेशन 5 का डब्बा होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस से जो है हम इनको उतार लेते हैं और इसको खड़ा करके आपको इसका जो डिज़ाइन है वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट लुक के अंदर शायद आप लोग देखें तो आपको ऐसे ही लगे कि दिस लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द ओरिजिनल प्ले स्टेशन 5 जो इससे पहले आई थी। ये इसका फ्रंट है, ये इसकी साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है। बाय द वे ये डिस्क एडिशन है जो हमने आज अनबॉक्स किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ईस्टर एग जो दिया गया है वो आपका प्ले स्टेशन का जो सिंबल का सारा सीन है वो दिया गया है। और जिस तरह प्ले स्टेशन 5 के ओरिजिनल वर्जन के अंदर था कि अगर आप गौर से देखते थे तो इसकी बॉडी के ऊपर भी आपको यहाँ अंदर वाली साइड पर प्ले स्टेशन के सिंबल्स मिलते थे, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। फिनिश की अगर आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली जो ऊपर वाला पैनल है, ये वाला पैनल ये शाइनी है, और अब ये पैनल डिवाइड हो जाता है सेंटर से, और नीचे वाला जो पैनल है वो ज़रा रगड डिज़ाइन में दिया गया है। फ्रंट साइड के ऊपर दो टाइप C की पोर्ट हैं, पहले आपको एक देखने को मिलती थी। इसके अलावा आपको आपकी ड्राइव मिल जाती है, पावर बटन देखने को मिल रहा है, और बैक साइड के ऊपर आपकी HDMI की पोर्ट है, आपकी LAN की पोर्ट है, दो टाइप A पोर्ट्स हैं, एंड देन यू हैव योर पावर पोर्ट। अब एक चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो अभी प्ले स्टेशन 5 अगर आप नया लेते हैं स्टैंडर्ड वाला तो उसका प्राइस टैग अराउंड 160 के करीब है। ये जो है ये 70 से 75 के करीब है, यानी कि 170 से 175 के करीब। तो इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों का प्राइस टैग काफ़ी हद तक सिमिलर हो गया है, क्योंकि जो मोटे वाला फैट वाला वर्जन है वो अब आ ही नहीं रहा। तो अगर आप नया प्ले स्टेशन लेना चाहते हैं दिस इज़ द वर्जन टू गो फॉर। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जो प्ले स्टेशन 5 आया था उसके अंदर आपके पास ऑप्शन थी कि आप डिस्क एडिशन ले लें, यानी कि जिसमें DVD लग जाती है, ब्लूरे लग जाती है, या फिर आपके पास ऑप्शन थी कि आप डिजिटल ओनली ले लें। यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड एक जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ओनली वर्जन भी खरीद लेते हैं,
आप सस्ते वाला वर्जन भी खरीद लेते हैं तो आप लेटर डाउन द रोड उसके अंदर जो ड्राइव है वो लगा सकते हैं। तो ये जो ड्राइव है ये बेसिकली अब एक एक्सेसरी के तौर पर दे दी गई है। आपके पास ऑप्शन है कि आपने पहले खरीदनी है और थोड़े पैसे बचाने हैं या आपने बाद में खरीदनी है, क्योंकि अगर आप इसको मतलब ये डिस्क वर्जन में खरीदेंगे तो इसका प्राइस टैग $500 है। अगर आप इस डिस्क वर्जन को नहीं खरीदते और आप डिजिटल पे जाते हैं तो ये 450 में आ जाएगा और उसके बाद $75 का आपको सेपरेटली जो डिस्क ड्राइव है वो खरीदनी पड़ेगी। तो आपको तकरीबन $25 बच रहे हैं अगर आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स डिस्क एडिशन की फॉर्म में खरीदते हैं। अच्छा यार, हमने इसको बंद करने की कोशिश की और उस दौरान मुझे मेरी टीम ने एक चीज़ बताई है कि ये जब आपने उतारनी है तो ये पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली पूरा उतर जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए या लगाने के लिए पेचों की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये इसका जो एरिया है ये वापस लगा सकें। ओके भाई, नई नवेली बेचारी हमारी ये PlayStation 5 स्लिम मैंने अपने मुंह पे मरवा ली क्योंकि मैं इसका डब्बा बंद करने की कोशिश कर रहा था और मुझसे हो नहीं रहा था। फिर हमने नेट पे खोला, इसको बंद कर लिया है। इसको लेके जाते हैं, जाकर अपने टीवी के साथ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। आपको साइड बाय साइड थोड़ा दिखाता हूँ कि PlayStation 5 जो ओरिजिनल थी उसमें और इसमें साइज़ का कितना एक डिफरेंस है और ओवरऑल क्या सिनेरियोज हैं। थोड़ा बहुत इसके स्टार्टिंग का भी डिफरेंस है, बट मोर और लेस अगर आप वीडियो को यहाँ से आगे नहीं देखना चाहते तो मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वाला वर्जन लेते हैं या आप स्टैंडर्ड वर्जन लेते हैं, आपकी गेमिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। द ओनली डिफरेंस इज़ गोना बी कि आप बेसिकली इसको जब रखेंगे तो ये कम जगह लेगी और ऑब्वियसली वो ज़्यादा जगह लेगी। अच्छा भाई, जहाँ तक बात है इसके स्टैंड की, तो ये कुछ इस तरह करके लग जाते हैं और आप इसको बेसिकली लाइव फ्लैट में भी रख सकते हैं। ये पहले की निस्बत काफ़ी कम जगह लेता है। वेट वैसे इसका कोई 15% कम हुआ है। इसकी जो अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो वो कोई 30% छोटी की गई है। बट मोर और लेस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक पुराना वर्जन है तो इस पर अपग्रेड करना किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता। हाउएवर अगर आप एक नया कंज्यूमर है तो उसके लिए अच्छी बात है कि आपको एक कंसिडरेबली छोटा कंसोल देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ भी ऐड करनी ज़रूरी है कि इसके ये जो आई वुड से साइड्स है ना, इनके पैनल भी मार्केट में आराम से आते आते टाइम लगाएंगे। इंटरनेशनली तो अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में आपको वेट करना पड़ता है। पुरानी वाली PlayStation ऑन दी अदर हैंड इस पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर रिपेयर भी हो जाती है, उसकी चीज़ें जो हैं वो ज़रा आसानी से अवेलेबल हैं। तो आई थिंक अभी के लिए ये जो है ये थोड़ी सी एक नया कंसोल रहेगा। चलते हैं और इसको ज़रा कंपेयर करते हैं। अच्छा यार, अगर आप साइज़ की बात करते हो तो सुनने में 30% एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर आप इसको साइड बाय साइड देखोगे तो दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे, बाय द वे मेरी वाली जो है ये मैंने कस्टम पेंट की हुई है तो ये आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि साइड से भी काफ़ी एरिया जो है वो शेव ऑफ किया गया है। इसके अलावा मैं इसको ऑन करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको गेमिंग चला के दिखा सकता हूँ, बट आप अगर कोई भी PlayStation देखते हैं तो उसके ऊपर जो गेम चलेगी या जो मेन्यू आएगा वो एक्जैक्टली सेम होने वाला है। तो PlayStation 5 स्लिम के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको बताना चाहूँगा, बल्कि दो डिफरेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो पुराना वर्जन था इसके अंदर स्टोरेज 825 GB थी, नए वाले में 1 टेराबाइट कर दी गई है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है कि आपको थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो देखने को मिल रही है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा कि ये एक गेम की स्टोरेज है जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। अदर देन दैट एक और डिफरेंस जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये है कि अगर आप ऑफलाइन गेमर हैं और आप ऐसा बंदा है जो PlayStation खोलता है और कहता है भाई मैं DVD डालूंगा और वो चल जाए, ब्लू-रे डालूंगा वो चल जाए, तो भाई जो PlayStation 5 पुराने वाली थी उसमें आप ब्लू-रे डिस्क डालते थे और अगर गेम ऑफलाइन होती थी तो आप स्ट्रेट अप खेलने लग जाते थे। जबकि यहाँ पर आप अगर ये डिस्क एडिशन भी खरीदते हैं तब भी ये PlayStation जो है इसके अंदर आपको डिस्क जो आपकी डिस्क ड्राइव है उसको अपने अकाउंट के साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हद तक ऐसे ही है कि आपने एक डिजिटल एडिशन और एक डिस्क ड्राइव सेपरेटली खरीदी है, बस डब्बे के अंदर इकट्ठी आ गई हैं, क्योंकि जब आप उसको पहली बार लगाएंगे तो आपको उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अदर देन दैट ओवरऑल मेरे ओपिनियंस वही रहने वाले हैं कि अगर आप एक पुराना PlayStation 5 चला रहे हैं इट मेक्स नो सेंस कि आप अपग्रेड करें। हाउएवर अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने अभी तक PlayStation 5 नहीं खरीदा था और वो PlayStation 5 खरीदना चाह रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय इट, क्योंकि आपको PlayStation 5 स्लिम मिल रही है। 2024 के अंदर 5 Pro भी आने वाला है। वो क्या क्या लेकर आएगा, किस प्राइस टैग में आएगा, वो देखने में आएगा। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप अभी के लिए PlayStation की गेम्स खरीदना चाहते हैं तो 5 स्लिम एक अच्छी ऑप्शन है। वरना अगर आपके पास 5 पुराने वाला है, वेट करें 5 Pro आएगा तभी अपग्रेड सेंस बनाती है। इस पे अपग्रेड करना 5 से कोई सेंस नहीं बनाता। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।